चालू कर दे। हाय फ्रेंड्स, मैं केबी सर आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित के पेपर का हल। चलो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, तो इसका कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। प्रश्न नंबर 2। विघात होकर ax + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स -b/a। प्रश्न नंबर 3। संख्या 4 व 10 का HCF होगा। तो 4 व 10 का HCF 2 होगा। और प्रश्न नंबर 3 इसमें देखते हैं चौथा विकल्प। विघात समीकरण का मानक रूप है। विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c। ax² + bx + c। प्रश्न नंबर 5। a3 1 -3 का समांतर है। तो ये है फ्रेंड्स -2। प्रश्न नंबर 6। बिंदु P 2,5 की x अक्ष से दूरी है। x अक्ष से दूरी होगी इसकी 5। y निर्देशांक का x अक्ष से दूरी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2। √2 एक कैसी संख्या है? फ्रेंड्स ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की, तो वो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करना है तो द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र जो है विघात बहुपद को हल करने का वो है x = -b ± b² - 4ac/2a। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इसमें समांतर श्रेणी 18 15 से 1/2 और 13 -47 में पदों की संख्या है। तो इसमें पदों की संख्या आप जब हल करेंगे तो आएगी 27। कितनी आएगी? 27। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। त्रिज्या r वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। सत्य असत्य। विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो ये सत्य है फ्रेंड्स, राइट है। विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल c/a होता है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो ये असत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भी सत्य है। घन का आयतन एक ही घात 3 होता है। ये भी राइट है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो बिल्कुल राइट है। हम त्रिकोणमिति की सहायता से ऊंचाई, लंबाई और किसी वस्तु की सुदूर वस्तु के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो ये असत्य है। अर्धगोले का जो है
आयतन का सूत्र यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका हो जाएगा c, मतलब फर्स्ट c। और कोट a का मान जो है वो होगा cos a अपॉन sin a, ये हो जाएगा सेकंड। और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपना थर्ड। tan 60 डिग्री का मान फ्रेंड्स √3 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो ये होती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। तो ये हो जाएगा 5। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। ये हमारी जोड़ी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। फर्स्ट है फ्रेंड्स, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा, उन्नयन कोण की परिभाषा है क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगला है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन है किसी परिभाषा है क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगला है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय है। अगला प्रश्न में देखते हैं, बिंदुओं 0,0 व a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला प्रश्न, बिंदुओं p x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखा को PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं फ्रेंड्स, x को x में जोड़ दो, x1 प्लस x2 डिवाइड कर दो 2 से, y1 प्लस y2 इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो ये हमारे हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये था हमारा कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव का हल। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब लाइक